उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को क्या नए आयाम मिलने वाले हैं? क्या तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है और अक्सर उनका ये लगाव कई मंचों से नजर भी आता है। और अब यही देख लीजिए, पीएम मोदी देशवासियों को सर्दियों के वक्त में हिमालय की वादियों में आकर समय बिताने का आग्रह कर रही हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में करीब 2.5 मिनट का समय उत्तराखंड के लिए रखा। इन 2.5 मिनट में पीएम मोदी ने देशवासियों को प्रदेश के शीतकालीन पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में बताया। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का जिक्र किया हो। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड दौरे पर आए थे। 27 फरवरी को उत्तरकाशी के मुकबा में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ था और इस दौरान उन्होंने देशवासियों से शीतकालीन यात्रा पर देवभूमि आने का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने इस यात्रा में खुद मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकबा में उनके दर्शन किए थे। पीएम के इस दौरे के बाद से ही उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला। आंकड़े बताते हैं कि करीब 70,000 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर आए थे। इससे न सिर्फ सरकार बल्कि प्रदेश में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी मुनाफा हुआ और तो और उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ। खस्ताहाल पुल की मरम्मत के साथ ही जरूरत पड़ने पर नए पुलों का निर्माण भी कराया गया। हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ। प्रदेश के चारों धामों का सौंदर्यीकरण हुआ और पीएम मोदी के मास्टर प्लान पर काम किया गया। चारों धामों के साथ ही प्रदेश में अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया गया। अब पीएम मोदी ने सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, दयारा और चोपता आने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि देश में उत्तराखंड की इन जगहों की लोकप्रियता बढ़ रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में पिथौरागढ़ में 4,500 फीट की ऊंचाई पर आयोजित हुई राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का भी जिक्र किया। वहीं उन्होंने आदि कैलाश के यात्रा के बारे में भी बताया। कहा कि 3 साल पहले आदि कैलाश जहां सिर्फ 2,000 यात्री आते थे, अब वहां संख्या बढ़कर 30,000 पहुंच गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है। प्रदेश में टूरिज्म बढ़ा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। लिहाजा सरकार का फोकस भी पर्यटन पर ज्यादा है। केंद्र से भी राज्य को सहयोग मिल रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी सरकार को एक जिला एक मेले का सुझाव दिया। अब साल के आखिर में लोगों से देवभूमि आने का आह्वान किया। उधर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।